फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ही मन को शांति और अच्छा सा महसूस होता है। और उसी तरह से अगर किसी और घर में जाते हैं तो आते ही कुछ और तरह से फीलिंग आती है। कोई अच्छा फील नहीं होता कि दिल करता है अभी उठ जाओ इस घर से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उस घर की साफ़ सफाई मैटर करती है, उस घर की वाइब्रेशन मैटर करती है। अगर साफ़ सुथरा घर होगा तो उसकी वाइब्रेशन जो है हमें अच्छी फील हो कर आएगी। अगर घर पर गंदगी होगी, यहाँ जगह जगह कबाड़ होगा, तो वो वाइब्रेशन जो है वहाँ की हैवी होगी, तो उससे हमारा मन जो है वहाँ पर ठहरेगा नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि घर की साफ़ सफाई को कैसे रखा जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ये इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि हाउ टू क्लीन अवर हाउस। तो घर को साफ सुथरा रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले चलते हैं घर के मेन गेट पर। मेन गेट जो है, ये सबसे घर के अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आती है, ये हमारे मेन गेट से आती है। मेन गेट पर अगर मोस्टली क्या देखा होता है घरों में कि सारा घर तो इतना साफ़ सुथरा होता है, जो घर का मेन गेट होता है उसके साथ डस्टबिन लगा देते हैं और जितना घर का कूड़ा कबाड़ जो भी है मेन गेट के पास उसी डस्टबिन में जाता है। और कई बार घर के बाहर लगा देते हैं, कई बार दरवाजे के साथ सटाकर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि घर में जो है पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। तो सबसे पहला काम है कि वहाँ से डस्टबिन को उठा लिया जाए। डस्टबिन को उठाकर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, जबकि मेन गेट पर नहीं जाए। क्योंकि जो मेन दरवाज़ा होता है उसकी पूरी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है। उसके दरवाजे को, घर के दरवाजे को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखिए और घर के बाहर कुछ प्लांट्स लगाइए। कई बार जो होता है, कई घरों में तो बाहर बहुत फूल पौधे लगे होते हैं, वहाँ पर भंवरे तितलियाँ, कितना अच्छा फीलिंग आती है। लेकिन सभी लोग ये इतना लॉन वगैरह या कुछ फूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुलसी के कुछ पौधे लगाइए। तुलसी में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। घर के बाहर तुलसी के पौधे लगाइए और अच्छी सी कोई इस तरह के कोई फूल छोटे मोटे या पत्ते वाले पौधे लगाइए। और घर की देहड़ी हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा बेडरूम। हम क्या करते हैं, हम बाहर से आते हैं और अपने जो भी है बूट चप्पल एक इधर किया एक उधर किया, और जो कपड़े उतारे तो बेड पर खिला दिए, फैला दिए। तो वहीं पर लेट जाते हैं और कितने कितने टाइम तक वही सारा सीन चला रहता है। तो वो कमरा बड़ा हैवी लगने लगता है। तो ऐसा इसलिए है कि हम उसी समय जो है, जो कपड़े धोने वाले हैं, जो कपड़े यूज़ में नहीं आने वाले हैं, तो उनको लॉन्ड्री में डाल दिया जाए। और जो शूज़ हैं उनको भी मैनेज करके एक जगह ठीक तरीके से रखा जाए। कई घरों में ऐसा होता है, सामान इतना होता है कि रखने की जगह नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, कोई ट्रंक, कोई बॉक्स तो घुसेड़ देते हैं बेड के नीचे, और बेड के नीचे सालों साल पड़ा रहता है और इतना उसमें कचरा डस्ट जमा हो जाती है। तो उनको पता ही नहीं होता कि बेड के नीचे भी कितना चप्पलें पड़ी होती हैं। और छोटे मोटे जो बच्चों के टॉयज़ नीचे गिरे हैं तो गिरे रहते हैं 2-2 3-3 महीने। तो इस तरह से उसका रूम का भी जो है रहने का तरीका जो है वो हैवी हो जाता है, वहाँ पर रहने को मन नहीं करता। तो इससे बेटर ये है कि सबसे पहले अपने रूम को व्यवस्थित करें, अपने बेड को अच्छी तरह से साफ़ करें। और बेड बेड को एक बार 15 महीने में 1 या 2 बार बेड को घसीटें, और उसके नीचे से जो भी इतने डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं चीज़ें फालतू, बेड के नीचे एक भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। सभी चीज़ें निकाल कर उसको अच्छी तरह से डस्टिंग करें और रूम की अच्छी तरह से सफाई करें। मैं क्या करती हूँ कि डस्टिंग के लिए रोज़ को 20-25 मिनट हमेशा ही देती हूँ। इतना ही टाइम देती हूँ, बहुत ज़्यादा एक कॉर्नर सेलेक्ट किया जाता है। एक कॉर्नर को जितना टाइम लगे, 20-25 मिनट में अच्छी तरीके से साफ़ करो। बहुत ज़्यादा अगर एक बार में हम सारी डस्टिंग नहीं कर सकते, ये रोज़ का रोज़ थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे एक रूम चुन लो एक दिन के लिए, तो उस रूम की जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको अच्छे से एक
गर्म पानी में कोई सर्फ डालकर, कपड़ा डालकर पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ करो और देखोगे कपड़े पर कितनी डस्ट आ गई, क्योंकि सारा दिन की जो डस्ट है इन दरवाज़ों और दीवारों के ऊपर लग जाती है। अच्छी तरह से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से उसको साफ़ करो। और इस तरह से चलते चलते फिर हम अपनी किचन में चलते हैं। किचन में क्या देखते हैं कि इतने ढेर सारे बर्तन होते हैं, और यूज़ करने के टाइम में अगर एक भी बर्तन ढूंढो तो वो मिलेगा नहीं। कई बार हम टूटे फूटे बर्तन भी वहीं रख देते हैं, फेंकने का मन नहीं होता। तो इन बेटर यही है कि जो बर्तन हैं वो कम रखो, वो इस तरीके से रखो कि ज़रूरत पड़ने पर आपको मिल सके। जो हैवी बर्तन हैं वो एक तरफ टिका दो, और छोटे बर्तन जो है किसी स्टैंड में, स्पून स्टैंड अलग होना चाहिए। और इसी तरह से जो ऊपर मसाले लगे हुए हैं किचन में, तो वो विज़िबल होने चाहिए। अगर आपके डिब्बों में, डिब्बे दालों में दालें विज़िबल हैं फिर तो ठीक है, अगर विज़िबल नहीं है तो उन पर लेबल लगाओ, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में क्या है। जब ज़रूरत की चीज़ सामने पड़े लेबल के साथ आपको मिल जाएगी। और गैस के नीचे सफाई की दी है अच्छी तरह से। और हम शैंक में सारी किचन तो साफ़ करते हैं, शैंक में बर्तन भी साफ़ होते हैं, लेकिन शैंक में इतना आसपास जो है कचरा जमा हो जाता है, तो उसको भी गर्म पानी में सोडा डालकर अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कीजिए। और इसी तरह से घर से चलते चलते अपने घर के बरामदे को अच्छी तरह से देखिए, सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियों में गंद नहीं रहना चाहिए, सीढ़ियों में भी अच्छी तरह से पोछा रोज़ होना चाहिए। और डस्टिंग तो मस्ट है। डस्टिंग के लिए हमेशा ही हर एक को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रख कर डस्टिंग करनी चाहिए। मन में ठान लीजिए कि आज इस एरिया की हमने डस्टिंग करनी है। और स्टोर रूम में जाइए, स्टोर रूम में ऐसे फैला हुआ नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम भी मैनेज होकर रहना चाहिए। ये ना हो कि कोई चीज़ इधर पड़ी है, आई तो फटाफट फेंक दी स्टोर में, तो वो स्टोर भी एक कबाड़ की जगह बन जाएगा। स्टोर को भी इस तरह से मैनेज कीजिए कि हर चीज़ आपको जाते ही वहाँ से मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाए। कई बार क्या होता है, हमें अपना चश्मा ही नहीं मिलता, हम चश्मा ही ढूंढते ढूंढते कितना टाइम लगा देते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है। एक दिन हम कहीं बाहर घूमने गए, तो वहाँ पर एक लेडी बात कर रही थी, उसके घर से शायद कोई फ़ोन था, तो वो उसकी घर वाले पूछ रहे थे कि कोई वो गैस की कॉपी कहाँ पर है। तो वो कह रही थी मेरी वो लोहे की अलमारी में देखो। उन्होंने उधर भी देख लिया, अब उधर नहीं मिली, तो वो कह रही थी नहीं नहीं वो दूसरी अलमारी में जाकर देखो। तो उन्होंने उधर देखा, फिर क्योंकि गैस वाला बाहर खड़ा था, वो उसको चाहिए थी कापी, तो फिर उधर देखो, उधर भी नहीं मिली। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं वो दूसरे रूम के बेड के नीचे देखो, शायद वहाँ पड़ी हो। तो बेड के नीचे भी देख लिया, नहीं पड़ा। तो वो हार के वो लेडी कहने लगी कोई बात नहीं, फिर इस बार ऐसे ही चलने दो, मैं जब आऊँगी ना तभी ढूंढ कर मिलेगी। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को, जो चीज़ यहाँ से उठाई है वहीं पर रख दो। अगर हम एक चीज़ को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख देंगे, तो जल्दबाजी में हमारे दिमाग में इतनी ताकत नहीं रही इन दिनों कि हम चीज़ों को स्टोर कर सकें अपने दिमाग में। तो जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर उसको मैनेज करके रख दो, ताकि कोई भी किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह से दोस्तों, आज जो मैंने बताया कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं। अगर हम महीनों महीनों बाद सफाई करेंगे तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। अगर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, सप्ताह में एक बार डीप क्लीनिंग करिए, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अगर हम करेंगे तो वो वही काम हमारे लिए आसान होगा। अगर एक दिन हमने कमरे की डस्टिंग की है तो दूसरे दिन दूसरे कमरे की करें। इस तरह से एक एरिया को सिलेक्ट कर लें, उस एरिया को टारगेट करके उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करें, तो घर में पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी, आपको भी अच्छा लगेगा और रहने को भी मन करेगा। भारीनेस नहीं, भारी जो हमें महसूस होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आए हैं, तो अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।